हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न इकाइयों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा उन पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सांद्रण को व्यक्त करने की इकाइयां हमारी क्या है। सांद्रण की इकाइयां पहली है हमारी मोललता, मोलरता। मोलरता हमारी क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? मोलरता। कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। और चूंकि यहाँ पे आयतन है तो यह ताप पर निर्भर करेगी। ताप बढ़ाने पर मोललता घटेगी, मोलरता घटेगी। मोलरता घटेगी क्योंकि यहाँ पे आयतन क्या है? मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरी है हमारी मोललता। मोललता हमारी क्या होती है? विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोल संख्या। विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोल हमारी क्या है? मोललता कहलाती है। स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलायक का भार किलोग्राम में। चूंकि यहाँ पे आयतन नहीं है तो यह ताप पर निर्भर नहीं करती। निर्भर नहीं करती। तीसरी है हमारी फॉर्मलता। तो फॉर्मलता हमारी क्या होती है? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित सूत्र भार के ग्रामों में संख्या। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित सूत्र भार की ग्रामों में संख्या। ग्रामों में संख्या। और जब सूत्र भार अनुभार के समान होता है तो फॉर्मलता का मान मोलरता के समान होता है। देखिए, फॉर्मलता एफ बराबर विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित पदार्थ की मोल संख्या मोल संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यह भी ताप बढ़ाने पर फॉर्मलता हमारी घटती है। और चौथा है हमारी नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता n बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन लीटर में। तो ये भी हमारा क्या है, ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटेगी। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।